जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन मंत्र से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि श्रीनाथ बाबा ने गुरुदेव से कहा था कि मैं चाहता हूँ जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उसके आगे मैं तुम्हारे माध्यम से आगे बढ़ूँ और उस उच्च शिखर तक तुम्हारे माध्यम से पहुँच सकूँ। गुरुदेव ने अपना मैं का अहंकार उन्हें समर्पित कर दिया था। आगे गुरुदेव उनके आश्रम में किस प्रकार अपनी दिनचर्या व्यतीत करते थे वह बताया। श्रीनाथ बाबा उनसे कह रहे थे कि हमारे शरीर के भीतर अपार शक्तियाँ होती हैं पर हम उनको विकसित ही नहीं कर पाते हैं। यदि हमारा चित्त पवित्र हो तो हम आने वाली घटनाओं की जानकारी भी समय से पूर्व ही प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे का पठन करते हैं। मनुष्य सामान्यतः बाहर की जानकारी रखने का प्रयास करता है, लेकिन ये सब करने में उसका चित्त बाहर जाता है और चित्त बाहर जाता है तो कमज़ोर भी हो जाता है। भीतर जाकर भी बाहर के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन यह जानना संवेदनाओं के माध्यम से ही होगा, क्योंकि भीतर जाकर बाहर के बारे में जानने का मार्ग यही है। सभी प्रकार की जानकारी मनुष्य को चित्त के द्वारा मिल सकती है। प्रत्येक शरीर के शक्ति स्थान पर मनुष्य को अलग अलग संवेदनाओं की अनुभूति होती है, लेकिन संवेदना को भी अनुभव करने के लिए शुद्धता व पवित्रता की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक साधना में शरीर का बड़ा महत्व होता है। कई लोग शरीर नाशवान होता है इसके लिए शरीर को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है। वास्तव में शरीर ही है जिसके कारण तुम्हारे पास चित्त होता है और चित्त के कारण ही योग होता है। योग का अर्थ है जुड़ जाना। इस जुड़ जाने में चित्त की ही सारी भूमिका होती है। हम परमात्मा से इस चित्त के माध्यम से ही जुड़ते हैं और यह चित्त शरीर की ही देन है। चित्त आध्यात्मिक मार्ग का पथ प्रदर्शक है। जिस प्रकार से शरीर में दो आँखें होती हैं, वैसे ही आत्मा की आँख चित्त है। अभी तक आध्यात्मिकता का मार्ग सकरा है। एक गुरु अपने जीवन काल में एक ही शिष्य को अपनी साधना शक्ति से वृद्धिगत की गई संवेदनाएं हस्तांतरित कर सकते हैं, क्योंकि उस हस्तांतरण के बाद
उन गुरु की मृत्यु ही हो जाती है। अभी तक यह हस्तांतरण शारीरिक स्तर पर ही हो रहा था, क्योंकि ऐसा ही काल चल रहा था। अब तुम्हारे कार्यकाल से नए युग की शुरुआत हो रही है। यह सूक्ष्म संवेदना हस्तांतरण का कार्य तुम्हारे ही जीवन में सूक्ष्म रूप से होगा। उस हस्तांतरण में शरीर की कोई भूमिका नहीं होगी। यह संपूर्ण कार्य सूक्ष्म शरीर ही करेगा। सूक्ष्म शरीर से करने के कारण इसका लाभ लाखों लोग ग्रहण कर सकेंगे और फिर शरीर रहेगा। शरीर इसलिए रहेगा क्योंकि इस कार्य में शरीर का कोई योगदान नहीं है। यह शरीर रहे न रहे, सूक्ष्म शरीर यह कार्य करते ही रहेगा। इस शरीर का निर्माण गुरु शक्ति की विशेष प्रार्थना से हुआ है। तो आने वाले युग के तुम जनक हो और तुम्हें शिष्य के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। यह कार्य सूक्ष्म शरीर से होगा, इसलिए बड़ी आसानी के साथ होगा, बड़ी सरलता के साथ होगा। और सरलता ही इस मार्ग की बाधक है। अति सरल होने के कारण लोगों को आसानी से मिल जाएगा। आसानी से मिल जाने के कारण साधकों को इसका एहसास भी न होगा कि उन्हें क्या मिला हुआ है, और वे कभी जान ही न पाएंगे कि उन्हें क्या मिला हुआ है और जो मिला है वह क्या है। यही इस मार्ग का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि कोई भी ज्ञान बिना प्रयत्न के, बिना इच्छा के ऐसे ही आसानी से प्राप्त हो जाए तो उस प्राप्त ज्ञान की कोई कद्र नहीं करेगा। कद्र इसलिए नहीं करेगा क्योंकि शरीर का मायाजाल उस ज्ञान की ओर ध्यान जाने ही नहीं देगा। जब शरीर छूटेगा तो शरीर का मायाजाल भी टूटेगा, और जब मायाजाल टूटेगा तब केवल सूक्ष्म शरीर ही रहेगा। इसलिए तेरे कार्य में तेरा शरीर ही बाधक है। इस शरीर के मायाजाल से बचना किसी साधक के लिए संभव न होगा। इसीलिए तू तेरे जीवन काल में तेरे कार्य की सफलता की फसल नहीं देख सकेगा। तू वे पेड़ लगा रहा है जिनके फल तू तेरे कार्यकाल में नहीं देख सकेगा। तेरे शरीर छोड़ने के बाद ही तेरे कार्य का प्रारंभ होगा। यह सब सुनकर तू निराश मत हो। तू तेरा कार्य कर, लेकिन कार्यफल की इच्छा मत कर। बस कार्य कर। कार्य करना ही तेरा क्षेत्र है। दूसरे दिन सुबह गुरुदेव ने कहा, आज पूर्णिमा है। आज हम रात को स्नान कर एक अनुष्ठान करेंगे। शाम के समय मुझे साथ लेकर
ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर गए। वहाँ पर पानी के लिए एक मोड़ था। उस मोड़ से पानी दो भागों में बँट रहा था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे। अंदर की ओर से जो पानी जा रहा था उसका बहाव कम तेज़ था। बाहर की ओर के प्रवाह में तो इतनी तेज़ी थी कि नदी में खड़े नहीं रह सकते थे। फिर गुरुदेव स्वयं पानी में उतरे, काफ़ी गहरे में गए और मुझे भी पानी में बुलाया। पानी मेरी भी छाती तक आ गया। अब उन्होंने कहा, अपनी नाभि पर चित्त को केंद्रित करो। मैंने नाभि पर चित्त केंद्रित किया। उन्होंने कहा, नाभि पर ही चित्त केंद्रित कर खड़े रहो। मैं अपनी ऊर्जा नाभि के द्वारा ही तुम्हारी नाभि पर हस्तांतरित कर रहा हूँ। उसे पूर्ण समर्पण भाव से ही ग्रहण करो। यह तुम्हारे मणिपुर शक्ति स्थान को विकसित करेगी। आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत सदैव ही इसी मणिपुर केंद्र से होगी। सबसे प्रथम शारीरिक प्रगति होनी चाहिए, फिर आत्मिक शांति प्राप्त होनी चाहिए, विचारों पर नियंत्रण होना चाहिए। उसके बाद ही इस केंद्र तक पहुंचा जा सकता है। गुरुदेव बोल रहे थे और मुझे मेरी नाभि पर ठंडा ठंडा अनुभव होने लग गया। ऐसा लगा मानो कोई मछली आकर वहाँ चिपक गई हो। मैंने हाथ लगाकर भी देखा, लेकिन वहाँ कोई मछली नहीं थी। लेकिन फिर भी ठंडा लग रहा था। आध्यात्मिक प्रगति इसी चक्र से होती है। इस चक्र को असंतोष वाला व्यक्ति कभी पार नहीं कर सकता है। इसलिए साधक को जब तक संतोष नहीं होता है, तब तक ध्यान की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। साधक को प्रथम समाधानी बनना होगा। समाधान सदैव आत्मा की भीतर की एक अनुभूति ही है और यह भीतर जाने पर ही प्राप्त होती है। यह बाहर से कभी प्राप्त नहीं होगी। जबकि अनाड़ी साधक समाधान को, संतोष को बाहर खोजते हैं। यह एक प्रकार का आत्मा का भाव है। यह भाव तो एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वह महसूस कर सकता है, और एक राजा सर्व संपन्न होकर भी इस भाव का निर्माण नहीं कर सकता है। जिसका चित्त बाहर है उसे यह स्थापित करते नहीं आएगा। इसे स्थापित करने के लिए चित्त भीतर की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह एक भीतर की ही प्रक्रिया है। चित्त भीतर होने पर यह स्वयं ही हो जाती है। इस भवसागर को गुरु की कृपा के बिना पार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आपको
कोई अधिकारी गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक तुम्हें कभी यह भाव भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई यह बताने वाला तो होना चाहिए कि समाधान बाहर नहीं है, भीतर है, और भीतर की ओर खोजो, भीतर की ओर जाओ। यह जब तक कोई दिशा देने वाला महापुरुष हमारी ज़िंदगी में नहीं आता, हमें इसका पता भी नहीं चलेगा। मैं एकदम चिल्लाया, गुरुदेव, नाभि पर कुछ गोल गोल घूम रहा है। गुरुदेव ने कहा, यह चक्र क्रियान्वित हो रहा है, होने दो। समाधान बाहर से प्राप्त होने वाली चीज़ ही नहीं है। साधक समाधान नाशवान वस्तुओं में खोजते हैं। कोई लोग नशा करके उसमें समाधान प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक अनुभूति है, और कोई भी अनुभूति सूक्ष्म संवेदना से ही प्राप्त होती है। और जब तक मनुष्य में मैं है, संवेदना का निर्माण नहीं हो सकता है। मैं सदैव महत्वाकांक्षी होता है। मैं कभी भी समाधानी नहीं होता। मैं कभी भी संतोषी नहीं होता है। इसलिए मैं के माया जाल से निकलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मैं नए रूप और नए आवरण बुद्धि के सहारे लेता रहता है और छुपकर वार करता है। मैं वह शत्रु है जो हमने अपने भीतर पाला हुआ है, जो हमारे मित्र के रूप में भीतर ही छिपा हुआ होता है। वह कभी समाधान को भीतर स्थापित नहीं होने देगा, क्योंकि समाधान स्थापित होगा तो मैं की मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। गुरुदेव बोल रहे थे। उनका बोलना शायद इसीलिए था कि निर्विचार हो सकूं, क्योंकि उनकी वाणी से ही चैतन्य बरस रहा था। वह रात आज भी मुझे याद है। पूर्णिमा की रात थी। नदी का पानी ठंडा था। इतने गहरे पानी में खड़े रहने का यह मेरा प्रथम ही अनुभव था, लेकिन भय कहीं भी नहीं था। यह क्या प्रक्रिया हो रही है, यह जिज्ञासा अवश्य थी। पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश सारे नदी के पानी पर पड़ रहा था। नदी का पानी चमक रहा था, मानो चांदी की नदी हो, ऐसा अनुभव हो रहा था। बीच बीच में मछलियाँ उत्तेजित होकर पानी के बाहर 6-6 फीट ऊंची छलांगे मार रही थी, मानो वे सब एकदम समाधानी हो गई थी, और मेरे चारों ओर मछलियाँ ही मछलियाँ थीं। कभी कभी वे मेरे शरीर को भी छूती थी तो गुदगुदी होती थी। मैं सोच रहा था, मछुआरे मछली पकड़ने के लिए मारे मारे, तब भी मछलियाँ उन्हें नहीं मिलती। मैं मछलियों की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, उल्टा मैं चाहता हूँ मछलियाँ मेरे पास न आए, फिर भी मेरे पास आ रही थी। मानो गुरुदेव मुझे मछलियों के माध्यम से समाधान का पाठ पढ़ा रहे हैं।
वे कह रहे हैं समाधान को बाहर खोजोगे, भटकोगे तो जीवन में समाधान बाहर कभी नहीं मिलेगा, और समाधान को बाहर नहीं खोजोगे और भीतर जाओगे तो समाधान की बरसात होगी। मैंने मन में उनकी कृपा के लिए उनका आभार माना। नाभि के पास दाहिनी ओर से बाईं ओर कुछ धीरे धीरे घूम रहा था और उसका दायरा बढ़ता गया। पहले एकदम सूक्ष्म संवेदना मात्र ही थी, लेकिन बाद में तो लगा कोई बड़ा चक्र ही मेरे पेट पर चल रहा है, और धीरे धीरे उसका दायरा इतना बढ़ गया कि मेरा सारा शरीर उसमें व्याप्त हो गया और उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। चंद्रमा के प्रकाश जैसा एक तेज पुंज मेरे आसपास निर्मित हो रहा था और धीरे धीरे वह तेज पुंज गुरुदेव तक बढ़ता गया और मैं और गुरुदेव दोनों उस प्रकाश पुंज में आ गए, और मैं चाहकर भी आंखें खुली नहीं रख पाया, क्योंकि अब वह प्रकाश मेरी सहन करने की सीमा के बाहर हो गया था। मुझे एक प्रकार से ग्लानि का अनुभव हो रहा था। ऐसा लगा कि मैं शायद नदी में खड़ा भी न रह पाऊँ, और मछलियाँ थीं कि मुझसे बिना डरे आकाश में कूदने की प्रतियोगिता कर रही थी, और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गई। आगे क्या हुआ वह पता नहीं, लेकिन मैं स्वयं को एक चक्र में पा रहा था, जो चक्र तेजी से घूम रहा था। सारा शरीर बर्फ के समान हो गया था। शरीर की सारी संवेदनाएं समाप्त हो गई थी। एक शून्य की स्थिति निर्मित हो गई थी, और ऐसी शून्य की स्थिति कब तक रही पता नहीं चला, और जब पता चला तो देखा सुबह होने वाली थी। गुरुदेव नदी में नहा रहे थे। वह रात बीत चुकी थी और सुबह हो गई थी। अब मेरे नाभि चक्र का स्पंदन भी बंद हो गया था। गुरुदेव की महानता थी कि वे कर्ता का भाव नहीं लेते थे, क्योंकि वे इस कर्ता भाव से बहुत ऊपर पहुंच गए थे। लेकिन मैं जान चुका था गुरुदेव अपना अस्तित्व खो चुके थे। वे अपने आप को सामूहिक विश्व चेतना में समाहित कर चुके थे, इसलिए वे कर तो कुछ नहीं रहे थे, लेकिन विश्व चेतना के संपूर्ण माध्यम वे ही थे। मुझे कल रात जो भी सजीव ज्ञान प्राप्त हुआ वह उन्हीं के माध्यम से ही प्राप्त हुआ था। मेरी तो विश्व चेतना वे ही थे, मेरे परमात्मा तो वे ही थे, क्योंकि मुझे परमात्मा उन्हीं के माध्यम से मिला है। मैं परमात्मा की सीढ़ी को कैसे भूल सकता था, और
मेरा अहोभाग्य था कि उनके साथ कुछ दिन रहने का मौका मुझे जीवन में मिला था। क्या मालूम क्यों, सदैव ऐसा लगता था ये सब गुरु शरीर से अलग अलग हैं, न ये एक दूसरे से कभी मिले हैं और न ही रंग में, रूप में, आचरण में, साधना में कहीं भी कोई समानता है। फिर भी ये सब गुरु भीतर ही भीतर जुड़े हुए हैं। इन सब का एक निश्चित उद्देश्य था। वे क्या कर रहे हैं वे उसे जानते थे। सब अपने जीवन की सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति में थे। सब में सजीव ज्ञान दूसरों को बांटे, यह भाव था। इनके रास्ते अलग अलग होते हुए भी सब रास्ते एक ही स्थान पर जाकर पहुंचते थे। सब ने बड़ी कठिन साधना करके यह स्थिति प्राप्त की थी। मुझे सबका सानिध्य एक सा लगता था। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी एक गुरु से दूसरे गुरु के पास आया हूँ। सब एक से ही लगते थे। सारे मेरे बारे में जानते थे और भविष्य में मेरी क्या भूमिका रहने वाली है यह भी जानते थे। मैं स्वयं को ही नहीं जानता था, बाकी सब मुझे जानते थे। ऐसी मेरी स्थिति थी। किसी अज्ञात मार्ग पर मैं चला जा रहा था। जिस मार्ग पर चलने वाले सभी पथिक जानते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं। बस मैं ही एक ऐसा था जो नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। किसी अज्ञात शिखर की ओर मैं चला जा रहा था। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।